जय माता दी मित्रों, ब्रह्मांशी की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज आपको सुनाऊंगी राम नाम की महिमा। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, महाराज आप इतना राम नाम जपते रहते हैं, इनका इतना महात्म्य बतलाते हैं, संसार के भी सभी लोग राम नाम जप करते हैं पर उनका उद्धार क्यों नहीं होता। इस पर महादेव जी ने कहा, उनका राम नाम की महिमा में विश्वास नहीं है और मेरे राम तो विश्वास के ही भूखे हैं। इस पर पार्वती जी ने कहा कि वो कैसे। तब महादेव जी ने कहा कि चलिए हम धरती पर चलकर स्वयं लोगों की परीक्षा लेते हैं और तब आप अच्छे से इस बात को समझ पाएंगी कि राम नाम में विश्वास कितना आवश्यक है। अब स्वयं पार्वती जी और महादेव जी काशी में परीक्षा के लिए आ पहुंचे। वे दोनों काशी के एक घाट पर बैठ गए जहां से लोग राम नाम का जप करते हुए जा रहे थे। योजना के अनुसार महादेव जी ने वृद्ध शरीर बनाया था और एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर पड़े और वृद्धावेश में पार्वती जी ऊपर बैठ गईं। अब जो भी व्यक्ति मार्ग से गुजरता, पार्वती जी उससे कहती, मेरे पति को गड्ढे से निकाल दो, मेरे पति को गड्ढे से निकाल दो। जो निकालने जाता उससे कहती, देखो जो निष्पाप हो वही निकाले, अन्यथा इन्हें छूते ही भस्म हो जाएगा। एक पर एक कई लोग आए पर शर्त सुनकर तुरंत उल्टे पांव लौट गए। सांझ हो गई परंतु ऐसा कोई निष्पाप व्यक्ति न मिला जो अपने आप को निष्पापी मानता हो। अंततः गोधूलि की वेला में गंगा स्नान करके एक व्यक्ति आया और राम नाम रटता हुआ यहाँ आ पहुंचा। माँ पार्वती ने उससे भी वही बात कही कि देखो मेरे पति को निकाल दो, पर अगर पापी होगे तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। वह व्यक्ति महादेव जी को निकालने के लिए फौरन आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो पार्वती जी ने फिर दोहराया, देखो निष्पाप व्यक्ति ही होना चाहिए, अन्यथा भस्म हो जाएगा। इस पर वह व्यक्ति बोला, गंगा स्नान कर चुका हूँ, राम नाम का जप कर रहा हूँ, फिर भी पाप लगे। पाप तो एक बार राम का स्मरण करने से ही छूट जाता है, मैं तो सर्वथा निष्पाप हूँ। और यह कहकर वह गड्ढे में कूद पड़ा और बूढ़े बाबा को निकाल लाया। गौरी शंकर अब उससे कैसे छिपे रहते, वह उनके दर्शन पाकर भी कृतार्थ हो गया। जैसे ही वह व्यक्ति बूढ़े बाबा को ऊपर निकाल कर लाया, पार्वती जी और महादेव जी ने उसे दर्शन दे दिए। महादेव ने प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और उसे कहा कि राम नाम की जो ज्योति तुम्हारे हृदय में जल रही है, मैं चाहूंगा कि वो संसार के सभी लोगों में जले। वह व्यक्ति अब महादेव जी और पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ा और उसने वचन दिया कि मैं अपने संपूर्ण जीवन काल यही प्रयास करूंगा कि लोगों के मन में भी यही ज्योति जला सकूं। और इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम पर आपका विश्वास अडिग होना चाहिए, क्योंकि राम जी को सबसे अधिक विश्वास प्यारा है। अगर आप विश्वास के साथ में राम का नाम लेंगे तो आपकी जीवन नैया कभी डोल भी नहीं सकती। बोलो जय श्री राम।